मैम आज कोई टेस्ट तो नहीं है ना आपका? हेलो। नहीं है आज कोई टेस्ट। 3 टेस्ट थे, एक सीजी वाला था, एक शिखा मैडम का और एक और था जावा वाली मैम का। शिखा मैडम ने लिया टेस्ट आज? वेडनेसडे को है मैडम का। ठीक है, थैंक यू। वेलकम।
मैम Now audible, my voice is audible now. हाँ मैम बेटा आप इतनी देर यस से, मैम। मुझे लग रहा है कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। इतनी देर से आप लोग बता क्यों नहीं रहे हो मुझे? मैम वॉइस कितना जाएगी जब मैम तक आप बोलेंगे। सुनिए नहीं रहे। हाँ जी, मैम बहुत बार बोला, दीपक ने ही बोला, मैंने ही बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं, फिर हमें लगा शायद आप अभी वेट कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे 10 मिनट, मैं तो 2 to 3 मिनट के बाद स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है यहाँ पर। तो मैम इसी के लिए हमें लगा शायद आप वेट कर रहे हो, क्योंकि एक स्क्रीन में मूव नहीं कर रही थी, आपने एक जगह होल्ड कर रखा था ना, तो इसलिए फिर हमने लास्ट में फिर मैंने मैसेज करा। ओके, नहीं मैंने आपको पूरा फाइबर ऑप्टिक स्टार्टिंग से बताया है, ये वेव फॉर्म्स बताई है। मुझे नहीं पता चल रहा था ना कि वॉइस नहीं जा रही है। कोई नहीं, मुझे लगा आप में से सिर्फ आज क्लास स्टार्ट कर दी आप लोगों ने और हुई नहीं। बस ये पूछा है टेस्ट है या नहीं, उसके बाद मुझे कोई साउंड नहीं आ रही आप लोगों की। आगे से अगर आपको लग रहा है कि 2-3 बार में रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, और अगर यहाँ पर भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट फोन पे बताओ, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चल पाता ना। मुझे लग रहा है आप लोग ऑन करके सिर्फ सुन ही नहीं रहे हो। नहीं मैम सुनते हैं। चलो, लास्ट टाइम हमने ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन चैनल्स किए थे डिफरेंट। कौन कौन से किए थे आप लोग बताओगे मुझे? 2 टाइप से फाइबर जो आपके गाइडेड मीडिया में थे, उसमें कौन कौन से हमने टाइप्स पढ़े थे? गाइडेड मीडिया में सिर्फ नेम बताने हैं, कौन कौन से टाइप्स के ट्रांसमिशन चैनल्स हमने स्टडी किए थे? मैम ऑप्टिक फाइबर, ट्विस्टेड, ओपन। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, और मैम ओपन वायर भी होता है, और ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और एक और था मैम, क्या था भूल गया। शील्डेड अनशील्डेड वायर थी आपकी। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से याद है सबको? क्योंकि आपको गाइडेड मीडिया में क्या क्या एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आप लिखोगे मैग्नेटिक मीडिया, हमने पढ़ा था। मैग्नेटिक मीडिया में आपकी क्या थी? ये स्टोरेज डिवाइसेस थी। एज ए स्टोरेज डिवाइसेस हम इनको यूज करते हैं।
देन आपने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा था, फाइबर ऑप्टिक्स। ट्विस्टेड पेयर केबल भी आपकी 2 टाइप्स की थी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इनको हम शॉर्ट में एसटीपी एंड यूटीपी भी बोलते हैं, ठीक है। आपने गाइडेड मीडिया में फर्दर हमने पढ़ा था कोएक्शियल केबल्स, याद है इतने नाम आपको? नेम बताओगे तभी आप इनको एक्सप्लेन कर पाओगे, विद एग्जांपल्स आपको नेम पता होने चाहिए। देन कोएक्शियल केबल्स के बाद हमने पढ़ा था पावर लाइंस, जो हायर डेटा रेट्स अप टू एमबीपीएस में जो आप हाई फ्रिक्वेंसीज पे डेटा को सेंड करने के लिए यूज करते हो पावर केबल्स का, ठीक है। यहाँ तक पावर लाइंस आपने इतने यहाँ तक डिस्कस किया था। देन हम इसको आज फर्दर स्टडी कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स भी क्या है आपका? काइंड ऑफ योर गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो पहले जहां तक हमने पावर लाइंस तक पढ़ा था, देन आपका आता है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स आपकी लाइट प्रॉपर्टीज पे लाइट वेव फॉर्म्स के थ्रू और हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने इसकी वर्किंग फिजिक्स में टोटली कंप्लीटली पढ़ी होगी। मैं एक बार यहाँ से स्टडी कर देती हूँ, रीड कर देती हूँ एक बार। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। When light ray hits at critical angle, it tends to reflect at 90 degree. This property has been used in fiber optics. ठीक है, जो लाइट की जो स्पीड होती है आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो हाई स्पीड पे डेटा को सेंड करने के लिए ही हमने फाइबर ऑप्टिक्स चूज किया था। अब देखोगे जैसे आप हर जगह इंस्टेड ऑफ आपकी केबल्स फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की लाइंस आपकी सारी जगह बिछाई जा रही है, ठीक है। द कोर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल इज मेड अप ऑफ high quality glass or plastic. From one end of it, light is emitted. It travels through it, and at the other end, light detector detects light stream and converts it to the electric data. This is the working of your fiber optics. ये आपको मेनली लिखना है, आप इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भी लिख सकते हो कि क्या कर रहे हो। आपके पास जो इनर मटेरियल है, कोर है आपकी, वो इट इज मेड अप ऑफ आपकी ग्लास की होगी या प्लास्टिक की होगी। देन आप क्या करते हो, फ्रॉम वन एंड लाइट को एमिट करते हो, मींस आप अपने डेटा को कन्वर्ट करके फर्दर भेजते हो। वो ट्रैवल करती है पूरे आपके जितना भी चैनल है, जो भी आपकी लेंथ है। देन एट द अदर एंड आप एक लाइट डिटेक्टर लगा के रखते हो, वहां से वो क्या करता है, जो भी आपकी लाइट स्ट्रीम आ रही है उसको कैच करता है, रिसीव करता है, देन उसको फर्दर एक डेटा में कन्वर्ट करता है। तो हर जगह हमारा क्या हो रहा है, जो बीच में ट्रांसमिशन चैनल है, जिस भी तरह का आपका ट्रांसमिशन चैनल है, वो उस फॉर्म में डेटा को ट्रैवल कराने का काम करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एट द अदर एंड हमारा क्या होता है, कन्वर्जन प्रोसेस होता ही होता है। क्यों? क्योंकि जिस भी टाइप का आपका ट्रांसमिशन मीडियम था, उसमें भी उसमें हम डेटा को अंडरस्टैंड ना कर पाए। सपोज आपकी लाइट स्ट्रीम की फॉर्म में डेटा है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड योर डेटा। तो इसीलिए बोला है कि जो लाइट डिटेक्टर कर रहा है वो क्या करता है, आपकी लाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट करता है फर्दर इलेक्ट्रिकल डेटा में। फर्दर ये जो भी आपको एनालॉग और डिजिटल फॉर्म फर्दर चाहिए, उसमें आपका डेटा कन्वर्ट होता है। और अभी तक का आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स है, इट इज द हाईएस्ट मोड है, जिसमें आप डेटा को हाईएस्ट स्पीड में सेंड कर सकते हो। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपकी फाइबर ऑप्टिक्स किस टाइप की है। ये आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल का डायग्राम है, ठीक है। आपकी 2 टाइप्स की है, सिंगल मोड और मल्टी मोड। फाइबर ऑप्टिक्स में डेटा को सेंड करने के लिए 2 मोड्स यूज होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्पीड। एंड इसमें कनेक्टर्स हमारे कौन से यूज होते हैं, जो आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने BNC RJ45 बहुत सारे कनेक्टर्स देखे। इसमें हमारे हैं कनेक्टर स्पेशल टाइप्स के, SC सब्सक्राइबर चैनल एंड स्ट्रेट टिप। ये आप याद करोगे इसके, ये याद कर लो, ST और MT/RJ दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप स्ट्रेट टिप को। तो ये सारे एग्जांपल्स है गाइडेड मीडिया के। नेक्स्ट हमारा आता है अनगाइडेड मीडिया, दैट मीन्स योर वायरलेस ट्रांसमिशन।
तो वायरलेस ट्रांसमिशन आप क्या करते हो, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट यूज करते हैं एज ए डेटा को ट्रैवल कराने के लिए ओवर द एयर। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें से कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, देन योर इंफ्रारेड। फिर जो हमारी ये हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं, इनका हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। देन ये कुछ वेव्स इनमें से मेडिकल पर्पस के लिए आप यूज करते हो। तो रेडियो वेव्स मीन्स जो आपकी एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म्स होती हैं, उनका हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। जहां पर भी आपको थोड़ा लो स्पीड, लो फ्रिक्वेंसीज के ऐड होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रीम्स को, लाइक आपका फर्स्ट जो केस है वो आप एफएम में यूज करते हो। इसकी रेंज क्या है आपकी, फ्रॉम 3 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो आपको ये मिनिमम पता होना चाहिए कि गाइडेड मीडिया के सारे नेम्स आपको लर्न होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया टू योर फाइबर ऑप्टिक्स, जो आपकी लोएस्ट स्पीड से डेटा को सेंड या स्टोर करने से लेके जो हाईएस्ट मोड है डेटा को ट्रांसफर करने का, वो प्लस ये वेवलेंथ, आपको इसकी रेंज क्या है, लो फ्रिक्वेंसीज की किस अकॉर्डिंग आप डेटा को ट्रैवल कराने के लिए यूज करते हो। इतना आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आप खुद से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो चीजें। तो इसमें क्या होता है, स्पीड कम होती है और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप इनको यूज करते हो, जो आपकी लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं, रेडियो वेव्स। देन था आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जिसमें हमारी जो इसकी स्पीड होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू योर रेडियो वेव्स। ठीक है, इनमें भी पहले वाली भी जो आपकी थी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट करती है डेटा को, माइक्रोवेव में भी अब आपका जो सेंडर रिसीवर होता है वो भी लाइन ऑफ साइट मींस अलाइंड होने चाहिए प्रॉपर, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, डेटा को सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हो इन केस ऑफ योर माइक्रोवेव्स। प्रॉपर अलाइनमेंट होगा तभी आप क्या कर सकते हो, इनको डेटा को इसमें ट्रांसमिट कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, इसकी जो रेंज है आपकी 300 गीगाहर्ट्ज टू 430 टेराहर्ट्ज होती है। और ये इंफ्रारेड जैसे आप अपने रिमोट्स वगैरह में यूज करते हो, वहां उन पर्पसेस के लिए आप इनका यूज करते हो, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। रिमोट्स में आप बेसिकली यूज करते हो, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन होता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एक एलईडी लगी होती है रिमोट में, और उसको टीवी से आप क्या करते हो, अलाइन करके, दोनों में प्रॉपर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, देन आप उसके थ्रू क्या करते हो, सिग्नल्स रिसीव या सेंड करते हो। ठीक है, ये है लास्ट लाइन आपकी, इंफ्रारेड कैन नॉट क्रॉस वॉल लाइक ऑब्स्टेकल्स, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होना चाहिए। वॉल तो अलग, आप अगर सिंपल बैठे भी हो तब भी वो क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, और ये आपकी जो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका लेजर, ये लाइट ट्रांसमिशन, इसका एग्जांपल है आपका लेजर। सेम आपके ये इसमें भी आपका क्या है, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए, तभी आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो आपको क्या करना है, अपने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखो एफडीएम टीडीएम हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे आपका वर्क करता है, मैं उसका एक डायग्राम आपको शो करती हूँ।
दिस इज द वर्किंग ऑफ योर सैटेलाइट, कि सैटेलाइट वर्क कैसे करती है। तो सैटेलाइट में हम दोनों जगह पे क्या करते हैं, सिस्टम को अरेंज करते हैं। आपका स्पेस में भी होता है, ग्राउंड पे भी होता है, ठीक है। तब जाके आप क्या कर पाते हो, सिग्नल को सेंड्स और रिसीव करते हो। जब आपका सिग्नल फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट जाता है, देन उस सिग्नल को हम अपलिंक कहते हैं। और जब आपका सिग्नल सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन आता है, देन उस सिग्नल को हम डाउनलिंक कहते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए इनके इसमें। प्लस डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, यूजर टेरेस्ट्रियल सिस्टम, देन अर्थ स्टेशन, देन एक एंटीना होगा जिसके थ्रू आपका सिग्नल ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। और अदर साइड पे भी क्या होता है, आपका एंटीना होता है जो सैटेलाइट सिग्नल सेंड करती है, उसको वो रिसीव करता है। आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी सैटेलाइट्स टू टाइप की होती हैं, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव मींस एज इट इज सिग्नल को वो क्या करती है, सेंड कर देती है। और जो आपका एक्टिव सैटेलाइट है वो क्या करता है, सिग्नल को मॉडिफाई या एम्पलीफाई करके फर्दर सेंड करता है। ठीक है, दिस इज योर पैसिव सैटेलाइट। फर्स्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एन ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट दैट रिसीव्स अ कम्युनिकेशन सिग्नल फ्रॉम अ ट्रांसमिटिंग ग्राउंड स्टेशन, amplifies and possibly process it, then transmit it back to the earth for reception by one or more receiving ground station। जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसी की आपकी डेफिनेशन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट मींस जो आपने एक ऑर्बिट में वहां पर पहले से अरेंज कर दिया है, देन वो क्या कर रहा है, आपके सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करने का काम कर रहे हैं। किसके साथ, जो आपके ग्राउंड स्टेशंस हैं उनके साथ। एक्टिव सैटेलाइट के केस में वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, प्रोसेस करता है, देन आपको फर्दर अर्थ पे वापस भेजता है। मतलब सैटेलाइट जो है आपके अगर सिग्नल्स वीक हैं, देन उसको क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, देन आपको भेजता है। अगर आप कोई लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल है, तो आप क्या कर रहे हो, कहीं भी अर्थ से एक जगह से आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉपर सारी चीज को टेलीकास्ट करके एंटीना के थ्रू सैटेलाइट पे भेज रहे हो। देन वो सैटेलाइट क्या कर रहा है, फर्दर जो भी आपके अलग अलग जगह हैं और फर्दर आपके अर्थ स्टेशन हैं, वहां पर उनको क्या कर रहा है, वापस से भेज रहा है। प्रोसेस समझ में आया आपको, रियल टाइम में क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर एक जगह मैच चल रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके सिग्नल्स को जो वहां पर डेटा है उसको एंटीना के थ्रू सैटेलाइट तक पहुंचा रहा है। सैटेलाइट क्या कर रहा है, सेम चीज को सेम टाइम पे सिंक्रोनाइज करके टेलीकास्ट कर रहा है डिफरेंट अर्थ स्टेशंस पे। तो ये आपका काम है सैटेलाइट का। सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल होता है जितना भी लाइव टेलीकास्ट है। ये इस क्लास समझ में आ रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है? जी मैम। आपको सैटेलाइट की डेफिनेशन, देन इसके टू टाइप्स और इसका डायग्राम, इतना ही करना है। Passive satellite means a satellite that only reflects signal from one earth station to another or from several earth station to several other। ठीक है, सिर्फ डेटा को एज इट इज रिसीव करना और फर्दर सेंड कर देना काम है पैसिव सैटेलाइट का। कोई मॉडिफिकेशन एम्पलीफिकेशन नहीं करता, कोई पावर जनरेट नहीं करता। देन इसकी जो भी ड्रॉबैक्स थी, लाइक ये एम्पलीफिकेशन मॉडिफिकेशन नहीं करता, तो आपको सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिलते, उन सारे डिसएडवांटेज को आपका जो एक्टिव सैटेलाइट है वो क्या करता है, सॉल्व करता है। एक्टिव सैटेलाइट क्या करता है, इट एम्पलीफाइज एंड मॉडिफाइज देन रीट्रांसमिट्स द सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के एक जगह से दूसरे जगह पे सिग्नल्स को ट्रैवल कराने का काम, स्पीड में, वो काम है आपका सैटेलाइट का। ठीक है,
सो मेन आपके क्या है, टू मेजर एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर, जो मैं आपको ये डायग्राम ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ. फर्स्ट है स्पेस सेगमेंट, सेकंड है ग्राउंड सेगमेंट. क्योंकि पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन मींस जो अर्थ स्टेशन है और जो आपका स्पेस में सेगमेंट है उसका स्पेस स्टेशन है, वो दोनों मिलके एक पूरा सैटेलाइट का वर्क परफॉर्म करते हैं. सैटेलाइट कम्युनिकेशन मींस अर्थ स्टेशन भी होगा, उसमें दो इसके सेगमेंट्स हैं, और ग्राउंड सेगमेंट या अर्थ स्टेशन आप इसको बोल सकते हो, या आपका स्पेस स्टेशन या स्पेस सेगमेंट आप इसको बोल सकते हो. जब तक ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो ये जनरल डायग्राम है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, जिसमें आपको अर्थ स्टेशन बताना है, देन स्पेस स्टेशन बताना है. अगर आपका अर्थ स्टेशन टू स्पेस स्टेशन डेटा मीन सैटेलाइट तक ट्रेवल कर रहा है, उससे आप अपलिंक बोलोगे, क्योंकि आपका सिग्नल मूव हो रहा है टूवर्ड्स द स्पेस स्टेशन. और जब आप सिग्नल्स को वापस भेज रहे हो मॉडिफाई करके, देन इसे आप डाउनलिंक बोलेंगे. इसमें सिग्नल्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है थोड़ी सी. ठीक है. अब दोनों ही आपके जो स्टेशंस हैं उसमें काफी सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं, क्योंकि हमने तो अभी क्या किया, इसका ओवरऑल डायग्राम पढ़ लिया, बट इन शॉर्ट आपके क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, तब जाके आप सैटेलाइट को कम्युनिकेट करा सकते हो. सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर फंक्शंस, ट्रैकिंग ऑफ द सैटेलाइट, रिसीविंग डेटा, eclipse management of the satellite, commanding the satellite for station keeping, determining orbital parameters from tracking and ranging data, switch on off of different subsystems as per the operational requirements. ये सारी चीजें आपके पास क्या होता है, एक अर्थ स्टेशन मीन्स ग्राउंड पे एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, वहां पर आपको ये सारी चीजें फंक्शंस ये सेटअप करना पड़ता है, सो दैट आप सैटेलाइट को कंट्रोल कर सको. ये आपका अर्थ स्टेशन का पार्ट है. सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम आप पूरा बनाते हो, जिसमें डिफरेंट जो आपको एक्टिविटीज यहाँ पर फंक्शंस बताए हैं, आपको क्या करना पड़ता है, पूरा इसको कंट्रोल करना पड़ता है. बाकी आपको और ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, देन इसका जनरल आर्किटेक्चर क्या है. क्योंकि आपको सैटेलाइट जो है वायरलेस अनगाइडेड इसमें पढ़ना है, तो हमें अलग से टॉपिक पूरा प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ जितना मैंने अभी बता दिया उतना आप पढ़ोगे. ठीक है, वरना तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है आपका, सिर्फ आपको यही इसी डायग्राम तक ही पढ़ना है. ठीक है क्लास, यहाँ पे आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है. यूनिट 2 मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ अगेन. यूनिट 3 हम कल से स्टार्ट करेंगे. और अभी जो 6 बच्चे प्रेजेंट है ना ये क्लास में, मैं आपके जो भी डेटा है ना मार्क्स वाला, वो आप लोगों को भेज दूंगी. मैं नहीं भेज पाई बिकॉज आई हैड सेकेंड वैक्सीनेशन और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. ठीक है, तो वीकेंड पे मैं आपको भेज नहीं पाई. रोल नंबर 6, 23, 40, 44, 45, 48. मैडम असाइनमेंट अपलोड कर दो. हाँ मैं वो अभी कर दूंगी, आप अपलोड कर देना आज. ठीक है, आपकी ये सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड यूनिट है, वो कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे स्विचिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉडेम के बारे में आप लिख सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडेम, क्या करता है. यस क्लास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम. मॉडम. हाँ जी, इसको हम मॉडेम रीड करते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, कोई भी बताएगा. ये आपने आपके अभी जो नेट आप जिसके थ्रू चलाते हो वहां पर लगाते थे, अब तो आपकी डिवाइसेस थोड़े से छोटी हो गई हैं और भी ज्यादा.
हमेशा हम जब भी, मैडम हाँ जी बोलो। बोलिए मैम, बोलिए। पहले हम क्या करते थे, हमारे पास जो फिक्स कंप्यूटर्स होते थे उनको मॉडेम के थ्रू, उसमें इंटरनेट अगर हमें चलाना होता था मॉडेम नेसेसरी होता था। तो क्या फंक्शन होता था उसका? मैडम वो होता है कि सिग्नल कैरी करता है ऑप्टिक फाइबर से और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है लेंस में। किस में कन्वर्ट करते हैं? लैन में मैम डिवाइड कर देता है फर्दर, जितने भी हमारे मॉडेम को हम स्विच में कनेक्टिविटी देते हैं, देन वो जितने भी लैन के कनेक्शंस होते हैं ना, फिर वो अब उसमें लैन में सारे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अलग अलग सिस्टम्स में। नहीं मैडम, वो पहले कोई कन्वर्ट करता है वो किसी सिग्नल को ना, जैसे ऑप्टिक फाइबर में आता है ना नेट, तो वो पहले कन्वर्ट करता है मॉडेम, उसके बाद मिलता है हमें तो इथरनेट से। ऐसा करके है कुछ इसका। बेसिकली क्या करता है, वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, क्योंकि आपका जो मोड है वो क्या था, वायर्स होती हैं। तो आपका वायरलेस आता है तो वायर के थ्रू फर्दर एनालॉग सिग्नल आता है, देन हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर पे चलाना है, कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज समझता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है मॉडेम की, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, जो आपका सिग्नल आता है एनालॉग, उसको फर्दर मॉडिफाई करता है, देन कन्वर्ट करता है, और एट द सेकेंड एंड, मतलब रिसीव, जो आप कंप्यूटर पे जब उसको एक्सेस करोगे डिजिटल सिग्नल को फर्दर जो जिस भी फॉर्म में आपको रिक्वायर्ड है उसमें कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता है। तो एनालॉग टू डिजिटल इस आप क्या करते हो, इसको कन्वर्ट करते हो। इसको मॉडेम बोलते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दोनों चीजें आपकी एक साथ ये वर्क करता है। अलग अलग डिवाइसेस हम इसमें यूज नहीं करते हैं, दोनों पर्पस सॉल्व करता है आपके। ठीक है। एंड डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती हैं उसको हम बोल रहे हैं, नेट प्लस फोन के लिए जो आप यूज करते हो। ये मैं आपको एक शॉर्ट उसका दिखा दूंगी ये भी। ठीक है, हमारा मल्टीप्लेक्सिंग तक हो चुका है। डायल अप नेटवर्किंग, इसमें एनालॉग मॉडेम के बारे में एंड कंसेप्ट ऑफ डीएसएल सर्विसेज। वैसे फोन लाइन के बारे में भी हम काफी बीच में बहुत सारे टाइम पढ़ चुके हैं डीएसएल सर्विसेज के बारे में। जब मैंने आपको सर्किट स्विचिंग कराया था तो डीएसएल उसमें कवर हो गया था। ठीक है, मगर मैं आपको दोबारा से एक बार बता दूंगी। और कोई इसमें मैंने कंप्लीट यूनिट आपको सैटेलाइट छोड़ के सब कंप्लीट भेज दिए है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, अदरवाइज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस मैम। असाइनमेंट बना लिया आप लोगों ने? हाँ मैडम, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है। नहीं, अपलोड नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट ही नहीं किया था। सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चंस लिख दिए थे वहां पर कि आपको एटलीस्ट आप बना लो। तो मैं आज क्रिएट कर दूंगी, आप वहां पर अपलोड कर दो। मैम मार्क्स भी बता देना, दोनों टेक्स्ट। ठीक है, आपको बताने ना सबसे पहले मुझे। ठीक है, ओके। इसमें मुझे बताओ, ये टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। किसी को याद है तो? एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या टॉपिक्स आपने स्टडी किए थे? और तो आप रहे नहीं हो, मतलब टॉपिक क्लास में हो गया उसके बाद खत्म। पढ़ते हैं मैडम, हाँ जी, पढ़ते हैं। तो टॉपिक का मुझे हेडिंग्स तो बता दो कि इसमें क्या टॉपिक पढ़े थे हमने। बोलते हैं उसे, वो होता है क्या, डेटा ट्रांसफर होता है। पूरी यूनिट में डेटा ट्रांसफर ही कर रहे हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस होता है? वो एक वर्चुअली